नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास होती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के क्लास को करने का काम करते हैं। ख़ास तौर पे हम लोगों का टारगेट ये है कि जो सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, इस एग्ज़ाम के होने से लगभग 10 से 15 दिन पहले हम लोगों का सिलेबस समाप्त हो जाए। दूसरी जानकारी मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए इस समय 3 क्लासें पर डे दी जा रही हैं। कितनी क्लासें? 3 क्लासें पर डे रोज़ाना दी जा रही हैं। पहली क्लास आप लोगों को सुबह 10 बजे के नियर अबाउट दे दी जाती है, जो कि बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की हुआ करती है। दूसरी क्लास आप लोगों को 2 से 3 बजे के आसपास दी जाती है, जो कि हिंदी की क्लास हुआ करती है। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ दोनों सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ तीसरी क्लास आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए ही सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की भी क्लास चलाई जा रही है। दो या तीन दिन हिस्ट्री की, 2 या 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों को पर डे दी जा रही है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को ही टारगेट करते हुए आप लोगों को क्लासेस दी जा रही हैं। ठीक साथियों, जो कि आपके सिलेबस में हैं चीज़ें। अच्छे से सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद आप लोगों तक चीज़ों को पहुंचाया जाने का काम किया जा रहा है। साथियों, क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। अगली जानकारी मैं आपको दे दूं कि बाल विकास की क्लास में आज आपकी ये 23 नंबर की क्लास होगी। कौन से 23 नंबर की आज ये क्लास होगी। और बाल विकास में हम लोगों ने 3 चैप्टर को अच्छे से समाप्त कर लिया है। कितने चैप्टर को? 3 चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन के साथ हम लोगों ने समाप्त किया। तीसरा चैप्टर जो अभी हाल ही में हम लोगों ने समाप्त किया, उस चैप्टर का नाम है सामाजिकरण प्रक्रियाएं। क्या नाम है? सामाजिकरण प्रक्रियाएं अर्थात सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक, तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक चैप्टर को हम लोग जब समाप्त करते हैं तो उसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन से सेलेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन मैं अपने से भी बनाता हूँ, जो कि वहाँ उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं अपने से भी बनाता हूँ खुद से। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हैं, वहाँ से क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया जाता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ ये भी हमारे द्वारा कोशिश की जाती है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन को भी ज़्यादा फोकस करते हुए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ प्रत्येक चैप्टर में। उसी प्रकार से आज तीसरे चैप्टर में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का काम करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं या तो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ पिछली क्लासें अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका देखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आगे के चैप्टर आप लोगों के समझ में आएंगे। ठीक साथियों, तो पिछली क्लास हर हाल में देखिए। अगर उसका लिंक आप लोगों को चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पिछली क्लासों के सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग पिछली क्लासों को भी देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ, बिल्कुल डीपली, इतना डीपली पढ़ाया गया है कि ये आप मान के चलिए कि सुपर टेट का भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ से भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इतना डीपली पढ़ाते हुए, समझाते हुए चीज़ें हम आगे चल रहे हैं। ठीक साथियों, तो आप लोग जुड़िए और अपना जो है अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो साथियों, आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को करने का काम करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, सेलेक्ट करके लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों के सामने हम लोग करेंगे। हम भी और आप भी दोनों लोग मिलकर क्वेश्चन को करने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि साथियों, सामाजिकरण अधिगम कहाँ से आरंभ होता है या कैसे आरंभ होता है? सामाजिकरण अधिगम, पहला क्वेश्चन है। सामाजिकरण अधिगम मीन्स सीखना होता है साथियों। ठीक, अधिगम आरंभ होता है, मैं ऑप्शन दूंगा आप लोगों को, आरंभ होता है। सामाजिकरण अधिगम आरंभ होता है। ऑप्शन है आप लोगों को परिवार से, स्कूल से, विद्यालय लिखिए, विद्यालय से
तीसरा होगा साथियों अलगाव से और चौथा होगा संपर्क से। ये आप लोगों का साथियों ऑप्शन है, क्वेश्चन है आप लोगों का कि सामाजिकरण अधिगम आरंभ होता है कहाँ से। इसका ऑप्शन आप लोगों को ये दिया हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, तब से मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं। एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं। यह कथन किसका है? मैंने अच्छे से एक्सप्लेन के साथ बताया है। यह कथन है, ऑप्शन मैं देता हूं आप लोगों को साथियों, मैकाइवर का अगला ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्टे का तीसरा ऑप्शन है साथियों ड्यूवी का और अंतिम ऑप्शन है चौथा अंतिम ऑप्शन है साथियों थॉमसन का। क्वेश्चन है आप लोगों का कि सामाजिकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैकाइवर का, ऑगस्ट कॉम्टे का, ड्यूवी का, थॉमसन का। ठीक साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह कथन किसका है? यह कथन है विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह कथन किसका है? साथियों इसके लिए भी ऑप्शन आपको यही ऊपर वाला ही है। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है विद्यालय समाज का लघु रूप है, इसके लिए भी ऑप्शन आपको ऊपर वाला ही है। और साथ ही साथ जो ये क्वेश्चन है कि सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं, इसके लिए भी ऑप्शन आपको यही है। ठीक, मतलब इस क्वेश्चन के लिए दोनों के लिए ऑप्शन सेम यही रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है साथियों कि बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या है? अगला क्वेश्चन है बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? इसके लिए ऑप्शन है आप लोगों के लिए साथियों परिवार,
विद्यालय पास पड़ोस और चौथा ऑप्शन है साथियों इसी में मित्र मंडली। क्वेश्चन है आप लोगों का कि बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है। इसका आप लोगों को ऑप्शन है साथियों कि परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस या तो मित्र मंडली। ठीक, इसका आंसर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति किसे कहा जाता है। बालक के सामाजिकरण के लिए पहला व्यक्ति किसे कहा गया है या प्राथमिक व्यक्ति किसे कहा गया है। माता को, पिता को, भाई को, मित्र को। बालक के सामाजिकरण के लिए पहला व्यक्ति किसे कहा गया है। इसमें ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि माता को, पिता को, भाई को या तो फिर मित्र को। ठीक साथियों, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए कि बच्चे का सामाजिकरण विकास वास्तव में कहाँ से प्रारंभ होता है। बालक का सामाजिकरण विकास प्रारंभ होता है बालक का सामाजिकरण विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए विद्यालय पूर्व अवस्था में। ऑप्शन है ये विद्यालय पूर्व अवस्था में। दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था में। तीसरा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था में। चौथा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में। साथियों नीचे वाला क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिकरण विकास कहाँ से प्रारंभ होता है या कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या तो फिर उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक साथियों, ये ऑप्शन है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन विगत वर्षों के जो यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अर्थात प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। कितनी मेहनत के साथ इन सारे क्वेश्चनों को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों तक पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है। अगर आप लोग वास्तव में मैच्योर हो चुके होंगे तो इसे समझ सकते हैं। ठीक, और 100% फिर से चांस है कि इन क्वेश्चनों को आने के, इसीलिए आप लोगों को
यहाँ पे अच्छे से डीपली चैप्टर को समाप्त करने के बाद उसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को यहाँ पे कराए जाने का काम किया जा रहा है। आपको एक और खुद जानकारी के लिए, अच्छी जानकारी के लिए मैं आपको बात बता दूं कि आपकी पढ़ाई को और बढ़िया मजबूत बनाने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए सारे चैप्टर जब आपके समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद सारे चैप्टर से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से लगभग 10 से 15 दिन कराई जाएगी, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में आने के क्वेश्चन आने के 100% चांस रहेंगे। ठीक साथियों, तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है साथियों कि सामाजिकरण अधिगम कहाँ से आरंभ होता है। अगर आप लोग कहिए तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है टेट में, ये किसी न किसी राज्य के टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। टेट में आया हुआ था कब? 2015 में ये आया हुआ था साथियों। कब आया था? टेट के एग्ज़ाम में 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक साथियों, और अगर हम बता दें, पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए कि सामाजिकरण अधिगम कहाँ से आरंभ होता है। क्या सामाजिकरण अधिगम कहाँ से आरंभ होता है? इसका ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, अलगाव से, साथ ही साथ संपर्क से। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो साथियों, सामाजिकरण अधिगम जो आरंभ होता है वो संपर्क से आरंभ होता है। कहाँ से आरंभ होता है? संपर्क से आरंभ होता है। यह क्वेश्चन टेट के एग्ज़ाम में 2011 में आया हुआ था। 2011 में टेट के एग्ज़ाम में आया हुआ यह क्वेश्चन है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं। क्या है कि सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं। इसके लिए ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है मैकाइवर का, या कथन किसका है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया कि मैकाइवर का, ऑगस्ट कॉम्टे का, ड्यूवी का, साथ ही साथ थॉमसन का। ये 4 ऑप्शन हैं। तो साथियों, सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं, यह कथन मैकाइवर ने दिया। कौन दिया? मैकाइवर ने यह कथन दिया। अच्छे से एक्सप्लेन के साथ जब चैप्टर को मैं पढ़ा रहा था, आप जाके क्लास को चाहे देख लीजिएगा कि इनके कथन को मैं अच्छे से इसी बोर्ड पे लिख के तब मैं बताया, और आपसे बोला भी था कि जितने भी यहाँ पे समाजशास्त्री हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, सभी के कथनों को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए। ठीक साथियों, देख लीजिए जस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन ये 2015 में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। 2015 में सीटेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं, यह कथन किसने दिया? तो साथियों, यह कथन मैकाइवर ने दिया। कौन दिया? मैकाइवर ने यह कथन दिया। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसने दिया? क्या कहा? अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसने दिया? इसके लिए भी ऑप्शन आप लोगों को यही है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आपका क्वेश्चन और आसान हो गया। अभी तक इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे आप लोगों के लिए, अब आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन बचे हैं। एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं, नहीं तो वैसे तो मैं कह सकता था कि 4 ही ऑप्शन है। अब आप 3 ऑप्शन में से कोई एक बताइए कि किसका कथन है। इनका भी साथियों, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन साथियों ड्यूवी का है। यह कथन किसका है? ड्यूवी का है साथियों। यह कथन इन्होंने दिया कि विद्यालय समाज का क्या है? लघु रूप है। ठीक साथियों, यह कथन ड्यूवी ने दिया। इनके कथन को भी मैंने इसी बोर्ड पे अच्छे से लिखने के साथ साथ आपके ऊपर मैं आपको इंडिकेट किया था कि इनके कथनों को आप लोग नोट करिए। इन सभी के, ये सभी के कथन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन ड्यूवी ने दिया। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? क्या क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? ठीक साथियों, इसके लिए ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि परिवार है, या तो विद्यालय है, या तो पास पड़ोस के लोग हैं, पास पड़ोसी कर लीजिए। ठीक, या तो फिर आप लोगों के लिए ऑप्शन है मित्र मंडली। क्वेश्चन क्या है कि बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? ऑप्शन परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस और मित्र मंडली। तो साथियों, इसका ऑप्शन क्या होगा? परिवार होगा। क्या होगा? इसका ऑप्शन
परिवार होगा कि परिवार जो होता है ये बालक के सामाजिकरण को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवार जो होता है कई सदस्यों के समूह को मिलाकर एक परिवार बनाया जाता है। वही परिवार जो होता है साथियों, वो बालक का जो सामाजिकरण होता है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बालक के सामाजिकरण की महत्वपूर्ण संस्था होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बालक के सामाजिकरण के लिए पहला व्यक्ति किसे कहा जाता है। बालक के, अभी तो ये बात हुई कि सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, अब क्वेश्चन क्या है कि बालक के सामाजिकरण के लिए पहला व्यक्ति किसे कहा गया है। ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि माता को, पिता को, भाई को या तो मित्र को। बालक के सामाजिकरण के लिए साथियों प्राथमिक व्यक्ति या पहला व्यक्ति किसे कहा गया है। तो साथियों जो बालक का सामाजिकरण होता है उसके लिए पहला व्यक्ति माता को माना जाता है। किसे माना जाता है? माता को माना जाता है कि बालक के सामाजिकरण के लिए पहला व्यक्ति माता जिम्मेदार होती है और माता ही बालक का सबसे पहले उसकी जो सामाजिकता होती है वो विकसित करने का काम करती है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिकरण विकास प्रारंभ होता है कौन सी अवस्था से। बालक का जो सामाजिकरण विकास होता है वह कौन सी अवस्था से प्रारंभ होता है। ठीक साथियों, तो इसका ऑप्शन है विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, साथ ही साथ उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक साथियों, क्वेश्चन क्या है कि बालक का सामाजिकरण विकास प्रारंभ होता है कहाँ से? विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो साथियों जो बालक का सामाजिकरण विकास होता है वह उत्तर बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। कहाँ से? उत्तर बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। इतनी बार हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पढ़ ले रहे हैं कि हो सकता है हम लोगों को इसी क्लास में क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। ठीक साथियों, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आगे भी हम इन क्वेश्चनों को करने का काम, इसे आप लोग अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से नोट करते रहिए। ठीक, मैं धीरे धीरे मिटा रहा हूँ, ऊपर के क्वेश्चन को मिटा के तब से मैं अन्य क्वेश्चन लिख रहा हूँ और जो नीचे लिखे हुए क्वेश्चन है उसे आप लोग नोट करते रहिए और उसके आंसर को भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक साथियों, रिवीजन करते रहा करिए। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण होता है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए साथियों पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। अगला ऑप्शन है आप लोगों के लिए प्रौढ़ावस्था के दौरान। अगला ऑप्शन है व्यक्ति के पूरे जीवन में। व्यक्ति के पूरे जीवन में। और अंतिम ऑप्शन है कि किशोरावस्था के दौरान। क्या है? किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन है साथियों कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होती है। तो पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में होता है या तो किशोरावस्था के दौरान। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है आप लोग इसका आंसर, इसे आप लोग नोट करिए अपनी नोटबुक में। साथ ही साथ इसका आंसर भी अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर इसका ज़रूर दीजिए। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का
अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है क्या? सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है। सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है, क्या है? ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन है कि परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, साथ ही साथ चौथा है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल। क्वेश्चन है साथियों कि सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक क्या है? एक प्रमुख कारण क्या है? ठीक साथियों, इसका ऑप्शन है आप लोगों के लिए परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता या तो फिर राजनीतिक दल। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे साथियों, ठीक? नहीं नोट किए हैं तो नोट करिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और क्वेश्चनों को करवाना है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के सामाजिकरण विकास में किसका विशेष महत्व है? बच्चे के सामाजिकरण विकास में किसका विशेष महत्व है? किसका विशेष महत्व है? ऑप्शन है आप लोगों के लिए साथियों, खेल, बाल साहित्य, अगला ऑप्शन है दिनचर्या, और अंतिम ऑप्शन है संचार माध्यम। क्या है? संचार माध्यम। ठीक साथियों, क्वेश्चन है आप लोगों का कि बच्चे के सामाजिकरण विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल का महत्व है, या तो बाल साहित्य का, या तो दिनचर्या का, या तो फिर संचार माध्यम का। ठीक साथियों, अगला एक क्वेश्चन और है कि बालक बालिका के सामाजिकरण विकास का आधारभूत अभिकरण किसे कहा जाता है? बालक बालिकाओं के सामाजिकरण बालक बालिकाओं के सामाजिकरण विकास का आधारभूत अभिकरण सामाजिकरण विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। ऑप्शन है इसके लिए साथियों, विद्यालय, माता पिता, एवं परिवार। साथ ही साथ अगला ऑप्शन है समुदाय,
और अंतिम ऑप्शन है संचार माध्यम। क्या है संचार माध्यम? अगला एक और क्वेश्चन है साथियों कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज़ का बढ़ावा देता है? एक अच्छा अध्यापक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन है साथियों कि प्रतियोगिता की भावना को, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, सहयोग की भावना को, तीसरा ऑप्शन है प्रतिद्वंदिता की भावना को, और चौथा है साथियों ऑप्शन तटस्थ की भावना को, तटस्थता की भावना को। तटस्थता का मतलब अडिग होना, तटस्थता का मतलब क्या हुआ? अडिग होना, बदलना नहीं। ठीक साथियों, ये क्वेश्चन है आपका। सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। एक और क्वेश्चन है साथियों कि विद्यालय का क्या कार्य होता है? विद्यालय का, अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का क्या कार्य है? विद्यालय का क्या कार्य है? ऑप्शन है साथियों आप लोगों के लिए संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण, अगला कार्य है संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति का परिष्करण, एक और ऑप्शन है साथियों कि संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण। अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है साथियों कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। क्या है कि सबसे अधिक गहन और जटिल क्या सामाजिकरण होता है? इसका ऑप्शन है साथियों पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, मतलब सबसे अधिक गहन और जटिल कौन सी अवस्था के दौरान सामाजिकरण होता है? तो ऑप्शन है साथियों पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, या तो प्रौढ़ावस्था के दौरान, या तो व्यक्ति के पूरे जीवन में ये गहनता और जटिलता बनी रहती है, या तो किशोरावस्था के दौरान। तो साथियों इसका ऑप्शन होगा कि व्यक्ति के सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान होती है। कब?
किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति ज़्यादा गहन और जटिल होता है, चिंतनशील होने का काम करता है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण का एक प्रमुख क्या है, कारण है। इसका आंसर आप लोग दीजिए साथियों। सामाजिकरण का एक प्रमुख क्या कारण है, क्या है साथियों? इसका आंसर आप लोग बताइए। परिवार है, या तो कंप्यूटर है, या तो आनुवंशिकता है, या तो राजनीतिक दल हैं। किसके सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण क्या है? तो साथियों, सामाजिकरण का एक सबसे जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो परिवार होता है। क्या होता है साथियों? परिवार जो होता है वो सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण होता है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के सामाजिकरण विकास में किसका विशेष महत्व होता है? क्या है क्वेश्चन कि बच्चे के सामाजिकरण विकास में किसका विशेष महत्व होता है? इसका ऑप्शन आप लोगों के दिया गया है साथियों। खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या तो संचार माध्यम का। कि इसका खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या तो संचार माध्यम का। ठीक साथियों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चे के सामाजिकरण विकास में विशेष महत्व साथियों खेल का होता है। विशेष महत्व किसका होता है? खेल का होता है। क्योंकि खेल में जब बालक जाता है खेलने तो भिन्न भिन्न लोगों के संपर्क में आता है, भिन्न भिन्न चीज़ें सीखने का काम करता है, उससे उसके व्यक्तित्व का विकास होने का काम होता है। ठीक साथियों, और उसका सामाजिकरण की भी चीज़ें विकसित होती हैं। तो कौन सी चीज़ें किस प्रकार से हमें बात करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किससे किस प्रकार से हमें, मतलब तमाम चीज़ें उसे सामाजिकरण की जो विशेषताएं होती हैं वो सीखने का काम कहाँ से? खेल के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन साथियों कि बालक बालिकाओं के सामाजिकरण विकास का आधारभूत अभिकरण किसे कहा जाता है? क्या है कि बालक बालिकाओं के सामाजिकरण विकास का आधारभूत अभिकरण किसे कहा जाता है? ऑप्शन है साथियों आप लोगों के लिए, क्या है? ऑप्शन है विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, समुदाय और संचार माध्यम। तो साथियों, बालक बालिका के सामाजिकरण विकास, किसके सामाजिकरण विकास का आधारभूत जो अभिकरण होता है वह माता पिता एवं परिवार से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? माता पिता एवं परिवार से प्राप्त होता है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ का बढ़ावा देता है? जो भी एक अच्छा अध्यापक होता है, कैसा अच्छा अध्यापक होता है, वो विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ का बढ़ावा देने का काम करता है? ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन दिया गया है प्रतियोगिता की भावना को विकसित करना, सहयोग, एक दूसरे के सहयोग की भावना को विकसित करना, प्रतिद्वंदिता की भावना को विकसित करना, या तो तटस्थता की भावना को विकसित करना, अर्थात लगे रहना, अडिग रहना, हिलना नहीं है, जिस भी आपका जो उद्देश्य है, जो ध्येय है। तो बताइए साथियों कि एक जो अच्छा अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ का बढ़ावा देता है? बताइए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। एक अच्छा अध्यापक जो होता है साथियों वो विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को विकसित करने का काम करता है। कि आप सभी लोग, जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग एक दूसरे की सहयोग करें, एक दूसरे के जो है मतलब एक दूसरे के सहयोग की भावना रखिए अपने आप में एक दूसरे विद्यार्थी की या किसी की भी एक दूसरे की सहयोग की भावना को अपने अंदर विकसित करिए। तो साथियों, जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के मध्य किसका? सहयोग की भावना को विकसित करने का काम करता है। किसके? सहयोग की भावनाओं को विकसित करने का काम करता है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का क्या कार्य होता है? अगला क्वेश्चन है साथियों कि विद्यालय का क्या कार्य होता है? आंसर दीजिए आप लोग कि विद्यालय का कार्य की बात किया गया कि संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण करना, या तो संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना। किसका? संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, या तो इनमें से सभी।
मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन दिया गया है संस्कृति का संरक्षण करना। पूछा गया क्वेश्चन कि विद्यालय का क्या कार्य है, तो ऑप्शन दिया गया आप लोगों को कि संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण करना, या तो संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना। उपरोक्त सभी ये चौथा ऑप्शन है। तो साथियों इसमें से विद्यालय का इन सभी का संस्कृति का संरक्षण करना भी कार्य है, संस्कृति का परिष्करण करना भी कार्य है, साथ ही साथ संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण भी करना कार्य है। तो इसमें ऑप्शन साथियों उपरोक्त सभी इसका उचित सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्या होगा? सबसे उचित एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक साथियों, अगला एक और क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आप लोगों को, बताइए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में। सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए साथियों। जहां से आपका ये चैप्टर सामाजिकरण प्रक्रिया अर्थात सोशलाइजेशन प्रोसेस जहां से समाप्त हुआ है, प्रक्रिया का चैप्टर जो समाप्त हुआ है उसके जस्ट बाद ही इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट करिए साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे सीखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन है आप लोगों के, जिसे बच्चे व वयस्क दोनों सीखते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क दोनों सीखते हैं। ऑप्शन है साथियों आप लोगों के लिए कि परिवार से, दूसरा ऑप्शन विद्यालय से, तीसरा ऑप्शन श्रेष्ठ जनों से, और चौथा ऑप्शन है साथियों इनमें से सभी। इनमें से सभी से। ठीक साथियों, क्वेश्चन है आप लोगों का कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क दोनों सीखने का काम करते हैं। परिवार से ऑप्शन दिया गया है कि परिवार से, साथ ही साथ विद्यालय से, या तो श्रेष्ठ जनों से, या इनमें से सभी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ठीक साथियों, अगला एक और क्वेश्चन है साथियों, आप लोग आंसर बताइए कि विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। विद्यालय में सामाजिकरण के विशिष्ट अवस्था माना जाता है। विशिष्ट अवस्था माना जाता है। ऑप्शन है साथियों आप लोगों के लिए, ऑप्शन क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, साथ ही साथ किशोरावस्था। क्वेश्चन है आप लोगों का साथियों, दो क्वेश्चन ऊपर और दिया गया कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क दोनों
सीखते हैं। कौन सीखते हैं साथियों? बच्चे और वयस्क दोनों सीखते हैं। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा साथियों? इसका ऑप्शन क्या होगा? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क दोनों सीखते हैं। ऑप्शन दिया गया आपको, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, या इनमें से सभी से सीखा जाता है। कौन? बच्चे व वयस्क दोनों सामाजिकरण की प्रक्रिया किससे सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं, या विद्यालय से, या तो श्रेष्ठ जनों से, या तो फिर इन तीनों से सीखने का काम करते हैं। तो साथियों इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी से। जो बच्चे व वयस्क होते हैं वो सामाजिकरण की प्रक्रिया साथियों विद्यालय से भी सीखने का काम करते हैं, जहाँ के शिक्षक और अपने मित्र मंडली अपने समूहों के साथ सीखने का काम करते हैं बच्चे। साथ ही साथ वयस्कों विद्यालय से भी परिवार के साथ भी सीखते हैं, जो कि माता पिता, गार्जियन या संरक्षक जो होते हैं उनके माध्यम से सीखते हैं। विद्यालय से मैंने बताया कि किसके सीखते हैं, साथ ही साथ जो उनके श्रेष्ठ जन होते हैं, श्रेष्ठ जन जो होते हैं जिनके संपर्क में बालक या वयस्क रहते हैं, उन सभी से भी सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखने का काम बच्चे व वयस्क करते हैं। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था किस अवस्था को मानी जाती है? किसके विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था कौन सी अवस्था को माना गया है? शैशवावस्था को, या तो बाल्यावस्था को, या तो प्रौढ़ावस्था को, या तो किशोरावस्था को। ठीक साथियों, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था किस अवस्था को मानी गई है? तो साथियों जो बाल्यावस्था होती है, कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था जो होती है, इस अवस्था में ही विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था मानी गई है कि बाल्यावस्था में ही बच्चा जो होता है या बालक जो होता है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, कैसे सामाजिकता होती है, क्या होती है, कैसे सीखी जा सकती है, बालक अच्छे से सीखने का काम करेगा। तो साथियों अब ये हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, और जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे हम लोग और भी अब हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेशन में हम लोग रखेंगे, जो कि 10 से 15 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का 3 चैप्टर बाल विकास का 3 चैप्टर अच्छे से विधिवत एक्सप्लेन के साथ समाप्त हो गया। चौथा चैप्टर आप लोगों का पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसको भी हम लोगों का चौथा चैप्टर है, उसे हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो आप लोग सभी क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करिएगा, उसे आप लोग रिवीजन करिएगा। साथ ही साथ जो चैप्टर आप लोग अच्छे से विधिवत पढ़े हुए हैं एक्सप्लेन के साथ, उन चैप्टरों को भी आप लोग रिवीजन करने का काम करिएगा। साथ ही साथ साथियों क्लास कैसी लगती है आप लोगों की, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग हर हाल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया करिए। ठीक साथियों, कुछ मुझे और इम्प्रूव करना है आप लोगों के लिए तो वो भी बताइए, मैं वो भी हर कुछ करने के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। जो भी आपकी सोशल मीडिया पैट है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ जहाँ आपकी सोशल मीडिया पैट है प्रत्येक जगह आप लोग क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक, आपका विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल पहुंच सके और उनके करियर में कुछ अपना भी योगदान निभा सके। ठीक साथियों, तो और साथ ही साथ साथियों अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका नाम विद्यार्थी तक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़िए और अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं आपके डाउट को पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन के साथ समाप्त करने की कोशिश करूंगा, डाउट को क्लियर करने का काम करूंगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ साथियों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी किया करिए। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को यहीं से ओवर करते हैं। आप लोगों को हिंदी की भी क्लास प्रोवाइड की जाएगी दोपहर तक में। ठीक साथियों, ठीक है, फिर जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।